विधायक गए उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी गई। तो ये जो विधायक चले गए हैं उनको महाराष्ट्र में आना घूमना बहुत मुश्किल होगा। तो आप अगर इस प्रकार की बात आप करते हो तो मुझे लगता है बहुत अमानुषता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बागी विधायकों को खुला चैलेंज दिया है दोस्तों कि जो विधायक हमारा साथ छोड़कर गए हैं अगर वो महाराष्ट्र वापस लौटे तो यहाँ उनका घूमना मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच इन बागी विधायकों को संजय राउत ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने की चुनौती भी दी है। साथ ही कहा है कि आप फ्लोर पर आओ, पीठ पीछे बात मत करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शिवसेना के बागी नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे अपने साथ विधायकों को जुटाकर गुवाहाटी के होटल में इस वक्त बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही सभी विधायकों से अपील कर चुके हैं, सभी बागी विधायकों से ये गुजारिश कर चुके हैं कि आप सामने आकर बात कीजिए। गुवाहाटी और सूरत ये जगह जगह जाकर आपको बात करने की जरूरत नहीं है, जो है सामने बोलिए, जो आप कहेंगे उस पर सहमति के साथ फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है। अब शिंदे गुट जो है दोस्तों उद्धव ठाकरे पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है, जिसे शिवसेना सांसद संजय राउत ने पहली बात तो खारिज किया, दूसरा उन्होंने इसे बहाना बताया है। साथ ही उन्होंने इन बागियों को ऐसी चुनौती दी है जो शिंदे गुट के तो पसीने छुटा ही देगा, साथ ही इसके बाद ये पक्का है कि बीजेपी के मंसूबे भी धराशायी हो जाएंगे। दोस्तों आपको मैं संजय राउत का बयान एक एक करके सुना देती हूँ। सबसे पहले तो आपको दिखाती हूं कि संजय राउत ने कैसे विरोधियों को चेतावनी दी है कि जो लोग गुवाहाटी, गुजरात और गोवा टूर पर हैं वो महाराष्ट्र में आए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये वीडियो देखिए दोस्तों आप। विधायक गए उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही रहेंगे? हाँ, क्या उद्धव ठाकरे आप जैसे कल कह रहे थे वो आगे भी अभी मुख्यमंत्री नहीं दोस्त, हमारे विधायक फ्लोर ऑफ द हाउस पर फिर देख लेंगे। देखो ये जो विधायक चले गए हैं उनको महाराष्ट्र में आना घूमना बहुत मुश्किल होगा। जी, तो संजय राउत ने खुला चैलेंज किया है कि जो गए वो आकर दिखाएं, बहुत मुश्किल होगी। दोस्तों एक चिट्ठी एकनाथ शिंदे ने विधायकों की भावना बताते हुए शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट पर, जिसमें कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने उन सभी के सभी विधायकों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, जिसकी वजह से वो ये कदम उठाने पर मजबूर हैं। इसे संजय राउत ने बहाना बताते हुए आगे क्या कुछ कहा है आपको वीडियो दिखा देती हूँ। संजय राउत का ये वीडियो भी देखिए आप। कौन किसका नाम एकनाथ शिंदे जी ले रहे हैं कि कौन से सांसद पहुंच गए। एक तो मैं हूँ, संजय पवार जो हमारे कार्यकर्ता है पुराने कोल्हापुर से, उनको हरा दिया ये लोगों ने। अनिल देसाई जी है हमारे एक साथी। देखो अब ये बहाने हैं। तो संजय राउत ने उस चिट्ठी में लिखी गई बातों को बहाना बताया है। इसके बाद चिट्ठी में जो कहा गया है कि जितने भी बाकी विधायक हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास वर्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता था। मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे उनके लिए कभी भी खुले नहीं हैं। ये इस पर भी संजय राउत ने बागियों को तगड़ा जवाब दिया। दोस्तों उन्होंने इस बात को भी पूरी तरीके से खारिज किया। उन्होंने इसके पीछे कोरोना को पहली बात तो वजह बताया कि कोरोना की वजह से एंट्री नहीं थी किसी की भी मुख्यमंत्री आवास में, और कहा गया हो कि उस वक्त उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब रहती थी, 6 महीने तक वो बीमार थे। तो अगर तबीयत खराब में भी शिंदे साहब ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये वाकई बहुत ही अमानवीय बात है। आपको संजय राउत का ये वीडियो भी दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। विधायक वर्षा में नहीं आते थे। देखो एक तो पहले बीच में कोविड का काल में सबको रिस्ट्रिक्शन था 1 साल तक। बाद में सबको मालूम है उद्धव ठाकरे जी बीमार हो गए 6 महीने तक। तो आप अगर इस प्रकार की बात आप करते हो तो मुझे लगता है बहुत अमानुषता है। जी, तो इसके बाद अपने बागियों को चुनौती देने के साथ साथ संजय राउत ने बीजेपी को भी चुनौती दे डाली दोस्तों, और क्या कहकर दिया है वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा आप हमसे सत्ता छीन लेंगे ना, ईडी को हमारे पीछे लगवाएंगे, हमें आप जेल भिजवाएंगे या फिर हमें आप गोली मार देंगे, इससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। हम ना आज तक डरे हैं ना आगे डरेंगे, क्योंकि ये धरती शिवसेना की है और शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की है। आपको संजय राउत का ये वीडियो भी दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। और क्या हो सकता है राजनीति में? आप ईडी सीबीआई को हमारे पीछे लगाएंगे, वो हमको जेल में डालेंगे, उससे आगे क्या हो सकता है?
आप हमको गोली मारेंगे, और क्या हो सकता है। हम इस सब में से गुजर चुके हैं और हमको किसी का डर नहीं है। तो संजय राउत ने जिस तरीके से शिवसेना से बगावत करने वाले बागियों को और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया है दोस्तों, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है सचमुच कि बीजेपी महाराष्ट्र में बुरी तरीके से ना मात खाने वाली है। ये जो कुछ अभी इसने प्लान रचा है, सारा प्लान फ्लॉप होने वाला है। आपको जरा मैं एक और वीडियो दिखाती हूँ जिसमें संजय राउत ने शिंदे विधायकों को कहीं ना कहीं ये संकेत दे दिया है कि अगर आप शिवसेना पर धावा बोलने की सोच रहे हैं कि पूरी की पूरी शिवसेना आप हथियार लेंगे, ले जाएंगे साथ में, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। बीजेपी के साथ आपको गठबंधन करना है तो आप बेशक कीजिए, लेकिन शिवसेना पार्टी बीजेपी के साथ नहीं आएगी। शिवसेना जैसी है वैसी ही आगे भी रहेगी। आपको मैं संजय राउत का वीडियो भी दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी देखिए दोस्तों। आप जाइए बीजेपी में, आप मर्ज होइए बीजेपी में। हमारी पार्टी है शिवसेना, जो रही है बाला साहब ठाकरे जी के ज़माने में भी बहुत लोग छोड़कर गए। पार्टी हमने बार बार खड़ी की है, एक बार नहीं, बार बार ये पार्टी खड़ी किया हमने और सत्ता तक पहुंचाई है। तो साफ तौर पर संजय राउत ने यहां बागी विधायकों को खुला चैलेंज दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कर दिया है, साफ सीधे शब्दों में स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि बीजेपी जो पूरी की पूरी शिवसेना को एकनाथ शिंदे के जरिए हथियाना चाह रही है, वहां से अपना जरिया तलाश रही है, उसकी मंशा पहली बात तो पूरी नहीं होगी, इसके मंसूबों पर पानी फिरेगा। दूसरी बात यह कि जिन शिव सैनिकों को शिवसेना में रहकर बड़ा पद, ओहदा और नाम मिला, अब उनको शिवसैनिक कहा जाता है। अब अगर वो पूरी शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिवसेना पार्टी बाला साहेब ठाकरे की है और इसे हम सबने मिलकर खड़ा किया, सिर्फ आपका योगदान नहीं है। एकनाथ शिंदे को लेकर उन्होंने कहा कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई बेशक आपने वो निभाई होगी, लेकिन साथ ही साथ आपने पार्टी में फूट भी तो डाल दी है, उसको कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इसलिए अगर आज हमें गठबंधन से अलग भी होना पड़े, कहा जाएगा अलग होने के लिए, तो हो जाएंगे, पर शिवसेना फिर जनता के मत से जीतकर वापस आएगी, ये भी दावा कर रहे हैं वो। तो इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में संजय राउत के तेवर भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अगर संजय राउत अपने बागियों को चेतावनी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो चेतावनी है ये बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी शिंदे गुट के साथ गठबंधन करना चाह रही है, शिवसेना को पूरी तरीके से हथियाने की कोशिश कर रही है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में दो गुटों को बांटने के पीछे फायदा सिर्फ बीजेपी देख रही है, लेकिन अगर विधायक वापस शिवसेना में जाते हैं, जैसा बार बार संजय राउत साहब कह रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, मैं बता दे रही हूँ आपको। उसका ये सारा खेल मिनटों में चौपट हो जाएगा जो कि खेला गया है महाराष्ट्र में इस तरीके से सरकार गिराने को लेकर। देखिए, संजय राउत ने ये कहा है कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं उनमें से कम नहीं तो 20 से 21 विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं और वो जल्दी शिवसेना में वापस लौट सकते हैं। इसके अलावा विनायक राउत जो कि शिवसेना के सेक्रेटरी हैं बाकायदा, उनका भी ट्वीट सामने आया जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। उसमें साफ साफ लिखा है कि एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों में से लगभग 18 विधायकों ने शिवसेना नेतृत्व से संपर्क किया है। मतलब शिवसेना में इन विधायकों के लौटने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि फिलहाल जो खबरों में दिख रहा है इस वक्त, उसे देखते हुए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, किसी भी बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है, इस वक्त सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं दोस्तों। लेकिन देखना यही है कि संजय राउत की चेतावनी के बाद और ये कहने के बाद कि अभी भी वक्त है, शिवसैनिकों को अगर आना है तो वो आ सकते हैं पार्टी में, शिवसेना के विधायक लौटते हैं या फिर नहीं लौटते हैं। बाकी अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका होगा। वो इस वक्त एकनाथ शिंदे के गुट को जो ऑफर दे रही है कि इतने मंत्री पद मिलेंगे, केंद्र में मंत्री पद मिलेगा, उसका सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए फिलहाल इस राजनीतिक उठापटक में शिवसेना जो अध्याय लिख रही है दोस्तों, उसे देखने का इंतजार किया जा रहा है। जब वो सामने आएगा तो उसे पढ़ना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।